संता, यार कल रात घर देर से पहुंचा, बेल बजाई पर बीवी ने गुस्से में दरवाजा नहीं खोला, पूरी रात सड़क पर गुजार दी। बनता, फिर सुबह बीवी ने दरवाजा खोला कि नहीं? संता, नहीं यार, सवेरे दारू उतरी तो याद आया कि अभी तो मेरी शादी ही नहीं हुई है और चाबी तो जेब में ही थी। हम भारतीय गिफ्ट लेने के बाद थैंक्स नहीं करते, करते हैं तो बस ही, इसकी क्या जरूरत थी। एक बच्चा बाजार जाने की जिद अपनी मम्मी से करता है। बच्चा और उसकी मम्मी बाजार जाते हैं। बच्चा, मम्मी हम इस बार दिवाली पे पटाखे इस दुकान से लेंगे। मम्मी, नालायक, ये लड़कियों की कॉलेज है, पटाखों की दुकान नहीं। बच्चा, पर पापा तो अंकल से कह रहे थे कि यहाँ एक से एक धांसू पटाखे हैं। मम्मी, तेरे बाप की दिवालिया झाड़ू और बेलन से पक्की है। इस दिवाली स्वच्छ दिवाली बनाएं, पटाखे फोड़कर ध्वनि प्रदूषण और कार्बन प्रदूषण न फैलाएं। ऐसा बोलने वालों को कुर्सी से बांधकर उसके नीचे सुतली बम जलाएं। दिवाली पे पटाखे मत जलाओ, होली में पानी मत बहाओ, संक्रांति में पतंग मत उड़ाओ। अरे जज साहब, आखिर चाहते क्या हो आप? हर त्योहार में सिर्फ दारू ही पिए क्या? सड़क पर एक आदमी बेहोश होकर गिर गया और चारों ओर भीड़ जमा हो गई। एक साहब चिल्लाए, अरे इसके मुंह में थोड़ी सी ब्रांडी डाल दो। उन्होंने 2-3 बार अपनी बात दोहराई, किंतु शोरगुल में वह बात दब गई। थोड़ी देर बाद बेहोश होकर गिरने वाला आदमी उठा और ये कहकर फिर गिर गया, अरे कोई इसकी बात भी तो सुनो, जो ब्रांडी पिलाने की कह रहा है। ऑनलाइन एक लड़की पटी, 2 दिन बाद बहुत हुई, फिर उसने एक नंबर भेजा, बोली लो इस पर रिचार्ज कर दो। मैंने रिचार्ज कर दिया, फिर मैंने उसे वीडियो कॉल करी, साला लड़का निकला। और तो और, जिस नंबर पे मैंने रिचार्ज करा था वो उसकी गर्लफ्रेंड का नंबर था। मेरा अच्छी तरीके से चूतिया काटा, मैं भी लोगों को ऐसे चूतिया काटूंगा। पति पत्नी की लड़ाई हो गई। आधा दिन गुजरने के बाद पत्नी पति के पास आई और बोली, इस तरह झगड़ना अच्छा नहीं लगता, एक काम करते हैं, थोड़ा आप कॉम्प्रोमाइज करो, थोड़ा मैं करती हूँ। पति, ठीक है, क्या करना है बोलो। पत्नी, आप मुझसे माफी मांग लो और मैं आपको माफ कर दूंगी। जिनके 10th क्लास में 95% आए थे, आज मैसेज करते हैं, भाई ये ऐप इंस्टॉल कर ले, 50 तुझे मिल जाएंगे, 50 मुझे। यार किसी पराई लड़की को, पराई स्त्री को बुरी नजरों से नहीं देखना चाहिए, बस आंखें बंद करके सोचना चाहिए कि ये कैसे पटेगी। सही है दोस्तों, कोरोना 2020 में आया हो, 2010 में आया हो तो अभी तक पूरे दिन नोकिया में सांप वाला गेम खेल के सबरे सपेरा बन गए होते। खुले बाल, काली बिंदी, होठों पे लाली, चूतिया बना गई झुमके वाली। अरे एक जना बोला कि तुझे घर से उठवा दूंगा, तो मैंने भी कह दी मैं छक्का बनना चाहता हूँ। दोस्तों, इन दवाइयों के भी अलग ही नखरे हैं, किसी को खाली पेट तो किसी को भरा पेट। 3 दिन बाद अब्बू ने मेरी शादी तय कर दी है। मेरी मौत का तमाशा देखने जरूर आना। मटर पनीर तो बनेगी ना। पापा ने कहा, तेरा रिजल्ट इतना बुरा क्यों आया है? मैंने कहा, अच्छे लोगों के संग हमेशा बुरा ही होता है। एक आदमी प्रतिदिन पर्ची लिखता और कहता, ए भगवान मुझे 50,000 रुपए दे दो, और गुब्बारे में रख के उड़ा देता, और वह गुब्बारा एक पुलिस स्टेशन के ऊपर से गुजरता था। तभी पुलिस वाले गुब्बारे को पकड़कर उसमें से पर्ची निकालकर पढ़ते थे और उस आदमी के भोलेपन पर हंसते थे। फिर एक दिन सभी पुलिसकर्मियों ने यह सोचा, क्यों ना उस गरीब आदमी की मदद की जाए। फिर सभी पुलिस कर्मियों ने 25,000 रुपए जमा किए
और उसके घर भिजवा दिए। लेकिन अगले दिन फिर गुब्बारा उड़ा, तो फिर पुलिस कर्मियों ने गुब्बारे को पकड़ा और उसमें से पर्ची निकालकर पढ़ा, तो पढ़ते ही सभी पुलिस कर्मियों के होश उड़ गए। उस पर्ची में लिखा था, हे प्रभु, आपके द्वारा भेजे गए पैसे तो मिल गए हैं, लेकिन आपको पुलिस कर्मियों के हाथों नहीं भेजना था। साले 25,000 रुपए खा गए।